उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इन दिनों अपने चरम पर है। सरकार दावा कर रही है कि सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। तीर्थ यात्रियों को कहीं से भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने सरकार पर अव्यवस्था का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चारधाम में व्यवस्था बनाने में सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं को दर्शन में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का दावा कर रही थी। तो वहीं श्रद्धालुओं की भारी संख्या में बढ़ती भीड़ के कारण समय समय पर सरकार को पंजीकरण को रोकना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा की शुरुआत होते ही कांग्रेस भाजपा सरकार पर चारधाम में अव्यवस्था को लेकर प्रश्न खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि चारधाम यात्रा में राज्य सरकार विफल हो गई है, इसीलिए केंद्र सरकार की निगरानी में यह यात्रा चल रही है। सरकार को पंजीकरण व्यवस्था को भी सही करने की जरूरत है। चारधाम यात्रा में आए श्रद्धालु अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, लेकिन यहाँ से कई श्रद्धालु बिना दर्शन किए लौट जा रहे हैं। ये उत्तराखंड के लिए सही बात नहीं है। सरकार सिर्फ बातें बना रही है, धरातल पर काम नहीं दिख रहा है। क्या किस तरह देखते हैं कि रोड मैप नहीं है सरकार के पास? सरकार के पास कुछ नहीं है, इसीलिए होम मिनिस्ट्री दिल्ली को कई चीज़ें अपने हाथों में लेनी पड़ी है। कुछ पत्रकार साथी गए थे, उन्होंने जिस चीज़ का उल्लेख किया कि जगह जगह पर उनसे पैसे मांगे गए और उन्होंने जब अपना परिचय नहीं दिया कि हम पत्रकार हैं, जिस तरीके की घटनाएं देख के पत्रकार आ रहे हैं वो शर्मनाक है। जिस तरीके के वीडियोज़ आ रहे हैं कि हम तिरुपति नाथ से आए हैं और हमारे यहाँ गरीब और अमीर के लिए कुछ नहीं है, वहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती, यहाँ हम देख के दुखी हैं। ये पूरे भारत में, पूरे विश्व में उत्तराखंड की छवि खराब कर रहा है। सरकार सोई भी है। सरकार को अंदाज़ा होना चाहिए था किस चीज़ का इंतज़ाम करना है। और एक बार रजिस्ट्रेशन को आप प्रॉपर करिए ना, क्यों नहीं करा रहे? आपका 7 महीने पहले या 8 महीने पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए और जो रजिस्ट्रेशन है उसके आधार पर ही कार्रवाई अगर होगी तो आने वाले 2-3 साल में ये चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। आदमी आएगा ही क्यों जब पता होगा कि बिना रजिस्ट्रेशन के जाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आप 1 महीने पहले खोलते हैं, रजिस्ट्रेशन के पहले दिन आपके यहाँ लाठीचार्ज हो गया तो निश्चित ही गंभीर है और ये उत्तराखंड की छवि खराब करने वाला है। चारधाम यात्रा जहाँ हमारी लाइफलाइन थी, पंडा पुरोहित से लेके छोटे दुकानदारों से लेकर होम स्टे तक, सबके लिए रोजी रोटी का ये सवाल है, उत्तराखंड की इकोनॉमी का सवाल है, उत्तराखंड की छवि का सवाल है। लेकिन सरकार ने इस मौके को गंवाया है और लोगों के बीच में उत्तराखंड की छवि खराब हुई है। मृत्यु की बात जहाँ तक आई, आप सभी पत्रकारों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी बात को भी दिखाया था और खुद भी इस बात की चिंता जाहिर की थी। पोस्ट कोविड इफेक्ट के साथ साथ कोविड में लगे हुए टीके के भी अब साइड इफेक्ट आने लगे हैं। ऐसे में हमने कहा था कार्डियक डॉक्टर आने चाहिए और जितनी 56 से ज़्यादा आप जो मौतें बता रहे हैं उसमें मैक्सिमम मौतें जो हार्ट अटैक से हुई हैं। सरकार ने कार्डियक डॉक्टर्स क्यों नहीं लगाए? क्यों वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी? इस बार ये फिर मेरा प्रश्न है। पिछले यात्रा में भी यही प्रश्न था, मौत के आंकड़े छिपाने पड़े और इस बार फिर वही स्थिति है और सरकार स्थिति को संभालने की स्थिति में नहीं है।